बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे वीडियो में। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ रहे होंगे। जैसा कि मैंने बोला था आपको, ट्रिग्नोमेट्री का मैं सेकंड पार्ट लेके आऊंगा। फर्स्ट पार्ट में अपन ने 8.1 एक्सरसाइज को कंप्लीट करा है। अब अपन लोग इस वाले पार्ट के अंदर 8.2 एक्सरसाइज को एक ही वीडियो के अंदर पूरा कंप्लीट कर देंगे। ज्यादा क्वेश्चंस नहीं है तो ज्यादा देर ना करते हुए अपन स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे कि फर्स्ट क्वेश्चन हमारा ऑलरेडी यहाँ पे लिखा हुआ है और फर्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहे हैं, इवेल्युएट द फॉलोइंग। देखिए इसमें हमको ट्रिग्नोमेट्री वैल्यूज यूज करना पड़ेंगी जो अपने फर्स्ट वाले इंट्रो वाले पार्ट में हमने यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री की वैल्यूज देखी हुई थी कि tan 30 क्या होता है, sin 30 क्या होता है, cos 30, cos 60, cos 45। तो वो इन सबों का यूज अपन लोग इस वीडियो के अंदर करेंगे। देखिए बेटा, जो हमारा फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट में बोल रहे हैं sin 60 cos 30 प्लस sin 30 cos 60। हमको इसको सॉल्व करेंगे। हम सबसे पहले फर्स्ट वाले पार्ट को अपने लिखेंगे। फर्स्ट पार्ट हमारा क्या दिया हुआ है, sin 60 cos 30 प्लस sin 30 cos 60। देखिए बेटा बहुत सरल है, केवल हमको इधर पे ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज को ध्यान में रखना है। और ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज हमारी जो होती है, जैसे कि sin 60 की वैल्यू है हमारी √3/2, वहीं पे cos 30 की वैल्यू होती है √3/2 प्लस sin 30 की वैल्यू 1/2 एंड cos 60 की वैल्यू भी 1/2। √3 का √3 में करेंगे तो 3, 2 2 4 हो जाएगा हमारा, प्लस 1 1 1, 2 2 4, दोनों का एलसीएम देंगे 4, 3 प्लस 1 क्या हो गया बेटा, 4/4 कैंसिल करेंगे तो क्या आ जाएगा 1। फर्स्ट पार्ट का ये हमारा आंसर है। तो अब हम अपने सेकंड वाले पार्ट की तरफ पढ़ते हैं। सेकंड वाला पार्ट हमसे क्या कह रहा है, 2 tan स्क्वायर 45 प्लस cos स्क्वायर 30 माइनस sin स्क्वायर 60। देखिए 2 tan 45 की वैल्यू 1 होती है, स्क्वायर करना है तो स्क्वायर चढ़ा दीजिए, देन प्लस cos 30 की वैल्यू है बेटा √3/2 और स्क्वायर लगा हुआ है तब क्या रख देंगे इधर पे स्क्वायर, एंड माइनस sin 60 की वैल्यू होती है √3/2, स्क्वायर लगाए तो क्या लगा देंगे स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर 1, 2 1 क्या हो जाएगा 2, √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4 माइनस 3/4। ये माइनस ये प्लस क्या हो गया कैंसिल। हमारा आंसर क्या आता है बेटा 2 क्या हो गया इसका आंसर। वहीं पे हम थर्ड वाले पार्ट को देखेंगे। थर्ड वाले पार्ट में क्या कह रहे हैं, cos 45 sec 30 प्लस cosec 30। cos 45 की वैल्यू होती है 1/√2, क्या होती है बेटा 1/√2 sec 30। sec जो है cos का रेसिप्रोकल होता है, cos 30 की वैल्यू √3/2, तो वहीं पे sec 30 की वैल्यू क्या हो गई 2/√3। क्या हो गई बेटा 2/√3 प्लस cosec 30 जो है sin 30 का रेसिप्रोकल है, sin 30 की वैल्यू है 1/2, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी cosec 30 की 2 बेटा। इसके लिए जो क्वेश्चन है तो क्या मान लेंगे 1, तो 1/√2 में देखिए इसका एलसीएम देखिए क्या आ जाएगा √3, तो ये हो जाएगा 2 प्लस 2√3, 2 प्लस 2√3। अब हम क्या करेंगे इसको ऊपर ले आएंगे तो रेसिप्रोकल हो जाएगा और ये हमारा बचेगा 1/√2 इनटू में √3 में 2 प्लस 2√3, यहां पर ये आ गया है। अब देखिए हम इसका मल्टीप्लाई कराएंगे, हमको क्या मिलेगा √3/2√2 प्लस 2√6। ये हमारा क्या हो जाएगा बेटा आंसर हो जाएगा। ये हमारा क्लियर है। ऐसे ही फोर्थ वाला पार्ट में आप लोगों के लिए रख रहा हूं कि आप लोग इसको सॉल्व करिएगा फोर्थ पार्ट को। फिफ्थ पार्ट को मैं सॉल्व करके आपको बता रहा हूं। फिफ्थ पार्ट में क्या दिया हुआ है 5 cos स्क्वायर 60 प्लस 4 sec स्क्वायर 30 प्लस माइनस tan स्क्वायर 45 में sin स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 30। क्लियर हो गई बात। देखिए cos स्क्वायर 60, तो हम देखेंगे सबसे पहले 5 इंटू cos 60 की वैल्यू 1/2 स्क्वायर लगा दिया, प्लस 4 इंटू sec स्क्वायर 30। sec स्क्वायर 30 की वैल्यू क्या होती है 2/√3, sec की वैल्यू है तो 2/√3 का हम क्या कर देंगे स्क्वायर, माइनस tan 45 की वैल्यू होती है 1
अपॉन में साइन स्क्वायर 30, साइन 30 की वैल्यू 1/2 स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 30 की वैल्यू क्या होती है √3/2 और उसका भी क्या कर देंगे स्क्वायर। क्लियर हो गई बात। देखिए बेटा अब इसको सॉल्व करेंगे तो 5 और 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 का स्क्वायर 4, 4 4 जा 16 और √3 का स्क्वायर क्या होता है 3 माइनस 1 अपॉन देखिए 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4। इसको सॉल्व करेंगे बेटा 1/4 प्लस 3/4 कितना आएगा 4/4, 4 से 4 कैंसिल 1 हो जाएगा। देखिए ये वाला पोर्शन अपन ने यहाँ पे सॉल्व किया हुआ है, 4 से क्या हो गया 1 आ गया था ना सेम पोर्शन। अब ऊपर वाले पोर्शन को केवल हमको सॉल्व करना है, इनका एलसीएम देंगे कितना आएगा 12, 4 से 3 बार 3 5 जा 15 देन प्लस 3 से 4 बार और 4 का इंटू 16 में करेंगे तो 64 माइनस 12 1 जा 12, 15 और 64 देखिए 15 में से 12 माइनस करिए 3, 64 में 3 प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा 67/12। 64 में 3 प्लस करेंगे क्या आएगा 67/12। ये हमारा फर्स्ट पार्ट इसका कंप्लीट हो गया। फर्स्ट क्वेश्चन का हमने 4 पार्ट करे, एक पार्ट मैंने आपके लिए रखा हुआ है कि एक पार्ट वो आप लोग करेंगे। अब हम अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ पढ़ते हैं। तो बेटा हम अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के 4 पार्ट हैं, मैंने चारों पार्ट्स के क्वेश्चन यहाँ पर लिख लिए हैं। अब इनका अपन सॉल्यूशन देखेंगे तो किस तरीके से इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो देखिए बेटा जो आंसरों को टिक करना है इसके अंदर तो हम लोग देखेंगे कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे कि आप इसका क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट देखेंगे तो हमको क्या दिया हुआ है 2 10 30। देखिए हम डायरेक्ट क्वेश्चन तो लिखा ही है 2 10 30, 10 30 की वैल्यू 1/√3 अपॉन में 1 प्लस 10 30 का स्क्वायर मतलब 1/√3 का क्या कर देंगे स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2/√3 ऐसे ही 1 प्लस 1/3 √3 का स्क्वायर 3। देखिए इसको सॉल्व करते हैं तो हम क्या लिखेंगे 2/√3, 3 1 जा 3, 3 प्लस 1 क्या हो गया 4/3। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2/√3 और ये ऊपर जाएगा क्या होगा रेसिप्रोकल, क्या हो जाएगा ये रेसिप्रोकल 3/4। तो 2 1 जा और 2 2 जा, √3 से 3 कितने बार जाएगा बेटा √3 टाइम्स, तो हमारे पास कितना मिला √3/2। अब देखिए √3/2 हम देखेंगे किसकी वैल्यू है तो sin 60 की वैल्यू क्या होती है √3/2। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या हो गया करेक्ट, ये बराबर हो जाएगा sin 60 के, मतलब ए ऑप्शन इज करेक्ट। यहाँ पर ए ऑप्शन क्या हो गया करेक्ट। वही हम सेकंड वाला देखेंगे तो 1 - 10 स्क्वायर 45, तो 1 - 10 45 की वैल्यू 1 स्क्वायर, 1 प्लस 10 स्क्वायर 45, 10 45 की वैल्यू 1, तो 1 - 1/1 प्लस 1 देखो 0/2 किसके बराबर आएगा 0 के, तो यहाँ ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। अब वहीं पे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है, बोल रहे हैं sin 2a = 2 sin a। sin 2a जो है वो बराबर है 2 sin a के इस 2 when a is, a की वैल्यू क्या रखी जाए जब ये ट्रू हो जाए। तो देखिए a की वैल्यू 0, जब a क्या रहेगा 0, देखिए sin 2 × 0 किसके बराबर sin 0 के, sin 0 की वैल्यू 0 और 2 sin a, ठीक है, तो 2 sin 0 और 2 sin 0 क्या होएगा 2 × 0 मींस 0। दोनों जगह क्या मिल रहा है हमको 0, मतलब दोनों वैल्यूज हमको क्या मिल रही है इक्वल मिल रही है। तो जब a बराबर 0 डिग्री रखेंगे तो ऑप्शन क्या सा हो जाएगा करेक्ट। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ए ऑप्शन इज करेक्ट। वहीं पे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ देखेंगे तो दिया हुआ है 2 10 30 अपॉन में 1 - 10 स्क्वायर 30। तो 2 10 30 की वैल्यू 1/√3, 1 - 10 स्क्वायर 30, 1 - 10 स्क्वायर 30, 10 स्क्वायर 30 क्या हो गया 1/√3 और इसका क्या कर देंगे स्क्वायर, तो जो हो जाएगा 2/√3 अपॉन में 1 - 1/3। तो देखिए बेटा क्या आएगा हमारे पास में, हमारे पास आएगा 2/√3 और 3 1 जा 3, 3 में से 1 जाएंगे तो कितना बचेगा 2/3। इसको रेसिप्रोकल करके ऊपर लिखेंगे तो 2/√3 इंटू 3/2, 2 से 2 कैंसिल, √3 से 3 जो है वो √3 टाइम्स कैंसिल, तो ये किसके इक्वल आ गया √3। √3 देखिए किसकी वैल्यू होती है tan 60 की वैल्यू होती है, ये किसके बराबर है tan 60, मतलब हम बोल देंगे सी ऑप्शन इज करेक्ट। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन कैसा रहा हमारा करेक्ट।
हमारे 2 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। अब अपन लोग क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो कुछ इस तरीके से है कि इसमें बोल रहे हैं इफ tan a plus b √3 एंड tan a minus b 1/√3 दिया हुआ है और बोल रहे हैं a plus b जो है वो 0 डिग्री से ग्रेटर है और लेस देन इक्वल टू 90 डिग्री है। तो a जो है एंगल b से ग्रेटर है, फाइंड एंगल a एंड b। ये हमारे एनसीईआरटी का 8.2 का थर्ड वाला क्वेश्चन है। इसको हम देखेंगे किस तरीके से हम सॉल्व करेंगे इसको। देखिए बेटा, सबसे पहले आपको क्या करना है, इसको सॉल्व करने से नेक्स्ट से हमें दिया हुआ है tan a plus b equals to √3। tan a plus b किसके बराबर है? √3 के बराबर है। तो इसको हम लिख सकते हैं ना tan a plus b। हम tan के अंदर √3 की वैल्यू देखेंगे तो किसकी होती है? tan 60 की वैल्यू जो है वो √3 है। तो tan से tan कैंसिल और a plus b हमको कितना मिल गया? 60। ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट हो गई। वहीं पे tan a minus b इक्वल्स टू हमको 1/√3 दे रखा है। तो आपको मालूम है tan के अंदर 1/√3 जो है वो tan 30 की वैल्यू होती है। यहाँ पर tan से tan कैंसिल और a minus b इक्वल्स टू क्या हो गया? 30 डिग्री। a minus b क्या हो गया? 30 डिग्री। ये हमारी इक्वेशन सेकंड हो गई। अब हम इधर पे लिखेंगे ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। हम साइमल्टेनियसली इसको सॉल्व कर दे रहे हैं। फर्स्ट एंड सेकंड को ऐड करेंगे तो a plus b इक्वल्स टू 60 एंड a minus b इक्वल्स टू 30। ऐड करेंगे, b से b कैंसिल, प्लस माइनस के साइन, a और a क्या हो गया? 2a इक्वल्स टू 90 एंड a की वैल्यू देखेंगे आप तो 90/2 कैंसिल करेंगे तो 45। a की वैल्यू क्या आ गई? 45। हमने देखा था कि a प्लस b बराबर क्या है? 60। a प्लस b बराबर क्या है बेटा? 60। a की वैल्यू 45 तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी? तो b इज इक्वल टू 60 माइनस 45। b हमारा कितना आ गया? 15। b हमारा कितना आ गया? 15। a जो है वो 45 डिग्री है, b हमारा 15 डिग्री है। ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गई बेटा? आई होप आपको सबको समझ में आया हो। कोई भी डाउट हो, देखिए मैं बार बार बोलता हूँ, हर वीडियो में बोलता हूँ, कोई भी डाउट हो आप कमेंट करिए। किसी आपको टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए आप उस पर कमेंट करिए, ठीक है? तो जैसा भी आपको जो भी टॉपिक चाहिए हो आप कमेंट करके बताइए, जिसकी जितनी ज्यादा डिमांड रही उस टॉपिक। तो 8.2 का हम सेकंड वाला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 4, उसमें ट्रू एंड फॉल्स मांग रहे हैं और जस्टिफाई और आंसर बोल रहे हैं। जो भी ट्रू एंड फॉल्स आंसर दें उसका आंसर जस्टिफाई करें। तो सबसे पहला जो एक क्वेश्चन उसमें दिया हुआ है, फर्स्ट पार्ट जो उसका दिया है, बोल रहे हैं साइन a प्लस b बराबर क्या होता है? साइन a प्लस साइन b के। तो ट्रू एंड फॉल्स से आपको उसको जस्टिफाई करना है। कैसे ट्रू एंड फॉल्स? तो पहले हम चेक करते हैं इसको। हम मान लेते हैं लेट a इज इक्वल्स टू 30 एंड b इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। a को हम 30 मान रहे हैं, b को हम 60 मान के चल रहे हैं। लेट हमने कर लिया यहाँ पे। तो अगर आप देखेंगे साइन a प्लस b निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? साइन 30 प्लस 60 और साइन 30 प्लस 60 हमारा क्या होता है? साइन 90। साइन 90 की वैल्यू क्या है? 1। अब वहीं पे हम साइन a प्लस साइन b की वैल्यू निकालेंगे तो साइन a रखेंगे 30 और b रखेंगे हम 60। साइन 30 की वैल्यू 1/2 और साइन 60 की वैल्यू क्या होती है? √3/2। क्या होती है बेटा? √3/2। दोनों का एलसीएम देंगे तो 2। 1 प्लस √3। क्या ये 1 के इक्वल है? नहीं है। तो हम लिख देंगे साइन a प्लस b इज नॉट इक्वल टू साइन a प्लस साइन b। ये इक्वल नहीं है तो ये स्टेटमेंट कैसा हो गया हमारा? फॉल्स। स्टेटमेंट कैसा हो गया हमारा बेटा? फॉल्स हो गया ये स्टेटमेंट। क्लियर हो गई बात? इस तरीके से हम अपने क्वेश्चंस को जस्टिफाई करेंगे। क्लियर? देखिए ट्रू एंड फॉल्स के फोर्थ क्वेश्चन का सेकंड वाला पार्ट इसमें दिया हुआ है कि द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीज व्हेन थीटा इंक्रीज। तो वो कह रहे हैं साइन थीटा की वैल्यू इंक्रीज होगी अगर थीटा इंक्रीज होता जाए तो ये ट्रू है कि फॉल्स? हम इसको चेक करेंगे। तो जैसे कि साइन थीटा की वैल्यू में इंक्रीज करने तो थीटा की इंक्रीज वैल्यू 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री हमने इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखी है। तो अगर हम सबसे पहले साइन 0 लिखें तो 0 आता है, साइन 30 लिखें तो 1/2 आता है, साइन
हम 45 लिखें तो 1/√2 आता है, साइन 60 लिखें तो √3/2 आता है, और साइन 90 लिखें तो 1 आता है। देखिए आप देख रहे हैं 0 पहले वैल्यू थी 0, फिर हो गई 0.5 और 1/√2। अब 1/√2 को अगर रेशलाइज करेंगे तो 1/√2 इंटू √2 अपॉन में √2, तो ये हो जाएगा √2/2, और √2 की वैल्यू होती है 1.414 अपॉन में 2। आप इसको डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा आपका 0.7 समथिंग कुछ आ जाएगा। देखिए 5 से तो बड़ा आ गया यहाँ पे, ठीक। ऐसी √3 की वैल्यू 1.732 अपॉन में 2, और आप इसको डिवाइड करेंगे तो 0.8 समथिंग कुछ आएगा। देखिए 7 से बड़ी वैल्यू तो 8 आई है, और यहाँ पे 90 की वैल्यू क्या हो गई 1। तो हम क्या देख रहे हैं कि अगर थीटा हमारा बढ़ रहा है तो उसकी साइन थीटा की भी वैल्यू क्या हो रही है, बढ़ रही है। आपको दिख रहा है ना। तो ये स्टेटमेंट कैसा हो गया है, ट्रू। ये स्टेटमेंट कैसा हो गया बेटा, ट्रू स्टेटमेंट है। इसी तरीके से इसका थर्ड वाला पार्ट है वो आप लोगों को करना है। उसमें बोल रहे हैं कि द वैल्यू ऑफ cos थीटा इंक्रीज एज थीटा इंक्रीज। क्या cos थीटा की वैल्यू इंक्रीज होती है अगर थीटा इंक्रीज होता है? तो आपको बताना है कि एक्चुअल में ये स्टेटमेंट फॉल्स है, लेकिन किस तरीके से फॉल्स है ये आपको प्रूव करके इसमें रखना है, ठीक है। देखिए ट्रू एंड फॉल्स के फोर्थ वाले क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट हमसे बोल रहे हैं कि साइन थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा। वो कह रहे हैं साइन थीटा जो है cos थीटा के बराबर है फॉर ऑल वैल्यू ऑफ थीटा, सारी वैल्यूज थीटा की जब रहेंगी। तो हम चेक करते हैं क्या। देखिए साइन हम जब देखेंगे 45 डिग्री तो क्या आएगा 1/√2, और वहीं पे साइन cos 45 रखेंगे तो अभी क्या आएगा 1/√2। यहां पर ये इक्वल हो रहा, बट अगर हम साइन 30 डिग्री रखें तो क्या होता है 1/2, और वहीं पे cos 30 रखें तो क्या होता है √3/2। ये हमारा नॉट इक्वल आ रहा है, देयरफॉर दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। ये स्टेटमेंट कैसा हो गया है, फॉल्स। इसका फिफ्थ वाला पार्ट आप लोगों के लिए है, वो आप लोगों को करना है। बेटा कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। आज 8.2 हमारे सेकंड वाले पार्ट के वीडियो में आज ये फिनिश हो गई है पूरी तरीके से 8.2। तो उम्मीद करता हूँ आप सबको अच्छी लगी होगी, समझने आया होगा। अगर आपको मेरा पढ़ाना पसंद आ रहा हो और मेरे पढ़ाने से आपको समझने आ रहा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और एक लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के संग शेयर कर